हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरदास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का एक बेस माना जाता है कि इसके बिना हम जियोमॉर्फोलॉजी का आगे पढ़ ही नहीं सकते। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल यूजीसी ने जिसको वैलिडेशन दी है, और प्रोफेसर सविंदर सिंह सर की बुक तो आप सबने पढ़ी होगी, उसमें जो दिया हुआ है उसी को आज हम याद करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे जो पुराना टाइम पीरियड माना जाता है वो है इयोन, उसके बाद एरा, फिर इपोक और फिर पीरियड। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से पीरियड में किन किन चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है, सबसे पुराना हमने देख लिया इयोन, उसके बाद हम देखेंगे एरा। तो एरा को हम ओल्ड टू न्यू याद करेंगे। कैसे? एजोइक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। उसके बाद हम देखते हैं इपोक। इपोक को हम पैलियोजोइक के सामने से सेम ओल्ड टू न्यू हम देखेंगे, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। क्वार्टनरी में दो पीरियड, प्लीस्टोसीन ओल्ड, होलोसीन न्यू। प्लीस्टोसीन में आइस एज का विकास हुआ था, यूरोप में हम जानते भी है गुंज, मिंडल, रिश और वूम के नाम से। और होलोसीन में ज्ञानी मानव का विकास हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं टर्शियरी। टर्शियरी के नाम से ही हमें याद आता है कि हिमालय। यस, टर्शियरी में हिमालय का विकास हुआ था। इसमें कौन कौन से पीरियड है, तो इसको हम न्यू से ओल्ड की तरफ याद करेंगे, इजी रहेगा याद करने के लिए। तो PMOI यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो P फॉर प्लायोसिन, M फॉर मायोसिन, O फॉर ओलिगोसिन, I फॉर इयोसिन। इयोसिन में ITSZ यानी कि इंडस सांगपो शूचर जोन का विकास हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ओलिगोसिन, जिसमें ग्रेट हिमालय का विकास हुआ, मायोसिन में मिडिल हिमालय का, और उसके बाद प्लायोसिन में शिवालिक हिमालय का विकास हुआ। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी में कौन कौन से पीरियड है। सेम ओल्ड टू न्यू, यानी कि ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक में स्तनधारी जीवों का विकास हुआ था, जुरैसिक में डायनासोर, और क्रिटेशियस में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, जिसमें डायनासोर खत्म हो गए थे। उसके बाद प्राइमरी में कौन कौन से पीरियड है, इसको याद करने के लिए स्टोरी हम देखते हैं। कैम्ब्रियन से ऑर्डर आया कि सिली मिस्टेक के लिए DCP स्वयं आएंगे, यानी कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, DCP, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। यस, उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों का विकास हुआ। तो कैम्ब्रियन में हम देखते हैं कि सागरों में जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे उनका विकास हुआ। उसके बाद ऑर्डोविशियन में माउंटेन बिल्डिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर सिल्यूरियन, जब सिली हवा चलती है तो क्या हिलता है? वेजिटेशन। यस, सिल्यूरियन में वेजिटेशन का विकास हुआ था। उसके बाद DCP यानी कि डिवोनियन। डिवोनियन को कैसे याद करेंगे? D फॉर डिश और F फॉर फिश, यानी कि फेवरेट डिश क्या है? फिश। यस, डिवोनियन में फिश देखने को आ गई थी, यानी कि फिश का विकास हुआ था, मछली का। उसके बाद हम देखते हैं C कार्बोनिफेरस, जो कि हम जानते हैं कोयला। उसके बाद है पर्मियन। पर्मियन में आंतरिक झीलों का विकास हुआ था। चलिए, इस तरह से हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू।